कब्जा कर रहे हैं, जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, सांसद के लोग कब्जा कर रहे हैं जमीन में। बदतमीजी नहीं। चलिए ठीक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यूपी में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने लगा है। विधायक ने मंत्री को बना लिया बंधक। जी हाँ, मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है जब कोई विधायक जो उसी पार्टी से विधायक बना, जिसकी सरकार है, और उसी का मंत्री बंधक बना लिया गया हो। उसी सरकार का, उसी सरकार के विधायक ने बंधक बनाया हो। दोस्तों, यूपी में बीजेपी की सरकार है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद खास हैं, करीबी हैं, कह सकते हैं वो योगी आदित्यनाथ की पूंछ है, उन्हीं को बीजेपी के विधायक ने बंधक बना लिया। और इसके साथ यह बात साबित हो गई कि यूपी में बीजेपी की सरकार किस तरह से चल रही है, इस सरकार में चल क्या रहा है। जमीन पे कब्जा कर रहे अरे ये सामने बैठा के बात कर रहा मकान में कब्जा किए, सांसद के लोग कब्जा कर रहे हैं, जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, सांसद के लोग कब्जा कर रहे हैं जमीन में। पूर्व सांसद पेंशन चंदे के लोग कब्जा कर रहे हैं जमीन में। आप जो लगा रहे हैं उस पेंशन चंदे के लोग कब्जा कर रहे हैं जमीन में। मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, उस पेंशन चंदे के लोग जमीन में कब्जा कर रहे हैं। और उनके साथ में हम अपने घर हो गए आज। चलिए रास्ता खाली करिए, आपको बात हो गई ना, प्लीज। बदतमीजी नहीं। चलिए ठीक नहीं है, अपने गेस्ट को याद चलिए। ये उचित नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। सुना दोस्तों, लोग क्या कह रहे हैं? मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हर घर जल योजना की हालत पतली है, गजब की घेराबंदी की गई है। ये कौन सा तरीका है आपका? प्यार नहीं है, कोई बताने नहीं कर रहा। वीडियो बना दो, ठीक है, आप देख रहे हैं सर। मैं तो तुम ऐसे खड़े हो, क्यों आके दिखा रहे हो? तुम कौन आके दिखा रहा है? पहले आप देखिए, पहले ये काम कमाल की करके गाड़ी नहीं बढ़ेगी, गाड़ी नहीं खड़ी करो, गाड़ी नहीं बढ़ा। दोस्तों, जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मुझे उत्तर प्रदेश विधानसभा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का वो अंदाज याद आ गया, जब दोस्तों उन्होंने सपा के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान को हर घर जल योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी पत्नी की कसम खाने की चुनौती दी। दोस्तों, मानसून सत्र के दौरान जब सपा विधायक ने गांव में पानी न पहुंचने का दावा किया, तब जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भड़क गए, आपस से बाहर हो गए। वो कह दिया, शायद वो कहना भी ना चाह रहे हो, बाद में पछता रहे हो, कहने लगे थे अपनी पत्नी की कसम खाके बताओ कि गांव में पानी नहीं आ रहा है। पत्नी की कसम खाके बताओ। अगर ऐसा हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि 90% से अधिक काम पूरा हो चुका है। 31 दिसंबर 2025 तक सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। एक मिनट, ये तो करे किसी
गांव में पानी नहीं आ रहा है। बैठो, पूरी बात सुनो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष, बैठो, पूरी बात। अरे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मैं गारंटी से करूँ, आज ही रिजाइन कर दूंगा। यदि इनके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो मैं गारंटी से कर रहा हूँ, मैं गारंटी से कर रहा हूँ। बता दें इरफान भाई, पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बात में, क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने वो आपके जो एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी। मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का, और आप उसकी जांच करा लें। ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा का पूरा और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस माननीय मुख्यमंत्री के सामने ये मामला आया था, इस वाले मामले में धांधली हुई है। पश्चिम का कोई एक जिला पकड़ ले माननीय अध्यक्ष, अगर भूल हो गया हो तो जो चाहे माननीय अध्यक्ष जी, शांत होकर माननीय। दोस्तों, अब तो जनवरी का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन स्थिति क्या है, हालात क्या है, सरकार किस तरह से काम कर रही है, उनकी पोल बीजेपी के विधायक बृजभूषण राजपूत ने ही खोल दी। अब तो जो तब उन्होंने कहा था, उसी के आधार पर स्वतंत्र देव सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई अधिकार ही नहीं है रहने का। अगर काम जल शक्ति मंत्री होते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने किया होता तो योगी के बेहद ही खास मंत्री से बृजभूषण राजपूत भिड़ नहीं गए होते, और भिड़े भी अकेले नहीं बल्कि 100 ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर उनका रास्ता रोक लिया। 30 कार और 20 बाइकें मंत्री के काफिले के सामने खड़ी कर दी। चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने कैबिनेट मंत्री से विधानसभा के 40 गांवों में पानी न पहुंचने पर और पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने पर नाराजगी जताई। कहने लगे कि गांव के लोग मुझसे पूछते हैं, मैं क्या जवाब दूं। स्थिति स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ ऐसी बनी कि बृजभूषण राजपूत को उन्हें गाड़ी के अंदर ले जाना पड़ा। गाड़ी के अंदर जाकर कहने लगे, मैं 40 गांव चलने को तैयार हूं, अफसरों को सस्पेंड कर दूंगा। लेकिन जब अमल करने की बात आई तो क्या करने लगे, ये आप बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत की ही जुबानी सुनिए। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया, और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े, तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या समस्या आ रही थी? नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गाँव में सड़कें खोदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं, ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गांव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कारपूर्ण होने। तुरंत चलो, कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं भी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाएगी अभी सस्पेंड करता हूँ, मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। हाँ, क्या बातचीत इस दौरान यही कहा है हमने, या आपने अभी कहा था चलने के लिए, फिर बोले नहीं, उन्होंने कलेक्टर, हमने कहा नहीं कलेक्टर तो बैठना ही पड़ेगा, कार्यक्रम में क्यों जाएंगे हम। भाई हमारे लिए जनता जरूरी है, जनता के काम जरूरी है, आपको निरीक्षण करना जरूरी है। यहाँ गांव के लोग परेशान है, 50-60 प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं, इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम हम तो छोड़ देंगे, कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सरकार की योजना सही से चल रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर रही, यही तो मंत्री जी का कर्तव्य है। और तो उसका कर्तव्य को पूरा करें।
चर्चित रहती है पार्टी, इस तरीके के बर्ताव से क्या मैसेज है? मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा हो तो नमस्ते भाई साहब, मैं तो जनता के लिए देखिए भारत जनता के लिए ही चुना गया है। अगर मेरा बर्ताव जिसको अच्छा नहीं लगे मैं क्षमा चाहता हूं, मगर जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। हमेशा जनता के लिए मैं लड़ा हूं और लड़ूंगा। अनुशासनहीनता ये नहीं होती है कि जनता के लिए लड़ना, अनुशासनहीनता दूसरी चीजों में आती है। जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। नहीं, माध्यम गलत था, बैठ के जैसे बात होती या फिर इस तरीके का। भाई साहब आप बताओ, मुझे सिखाइए माध्यम सही क्या है। मैं केवल ये नहीं आप मुझे सिखाइए भाई साहब, मैं चाहता हूँ, हो सकता है मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए। मगर मुझे जो सही लगा, जनता के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं करूंगा। गलत करना पड़ा गलत करूंगा, सही करना पड़ा सही करूंगा। मोदी जी की योजना को धरातल पर उतारने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तैयार। संतुष्ट है मंत्री जी की बैठक के बाद? कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो काम होने के बाद रहूंगा ना, बातों से मैं संतुष्ट होने वाला विधायक नहीं हूँ। काम जब पूरा होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मुझे बातों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काम नहीं होगा तो फिर मुझे जनता के साथ में, प्रधान लोगों के साथ में लखनऊ जाना पड़ेगा तो जाएंगे। आप कहोगे कि माध्यम ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, वो माध्यम ठीक था? ठीक था, आपको नहीं पता है? बिल्कुल उठाया हम लोग, उठाया है तो वो फिर पूरा नहीं हुआ तो उठा चुके ना। पत्राचार में कर चुका हूँ ना, जब पत्राचार में कर चुका हूँ, विधानसभा में 2-2 बार 3-3 बार उठा चुका हूँ। अब काम पूरा नहीं होगा तो बताइए मेरा तरीका सही है कि गलत है? बोलो आप, तरीका सही है कि गलत है? सही है ना। अब जिसने पूरा नहीं किया तो उसकी गलती है कि मेरी गलती है? मेरे विधानसभा में अगर उठाने के बाद में, मामला उठाने के बाद में अगर काम नहीं होता है तो किसकी गलती है, ये तय करें आप लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी नहीं सुनी गई, इसके बाद आप क्या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? क्या सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं? सरकार के खिलाफ मैं मोर्चा नहीं खोल रहे, काम कराना है भैया, काम धरातल पे काम कराना है। सरकार हमारी है, सुनो, सरकार हमारी है और काम कराएंगे। और आगे भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, ये भी आप देखना है। हाँ, क्या हो गया? विधायक को गाड़ी रोकना पड़े, लेटना पड़े, हम तो इसी के लिए बने हैं। भूखा रहना पड़े, हम तो इसी के लिए विधायक है ना। क्या हो गया? योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। क्या आम आदमी है, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। तो उसी के लिए तो लड़ाई लड़ रहा हूँ ना। आप चिंता नहीं करो, लड़ाई लड़ेंगे। तो दोस्तों, योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की स्वतंत्रता छीनकर उन्हें बंधक बना लेने वाले बीजेपी विधायक बृजभूषण यानी गुड्डू राजपूत ने क्या कहा, वो आपने सुना। बृजभूषण राजपूत ने जो कहा उससे साबित होता है कि यूपी के जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार किस तरह तांडव कर रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, महासमाचार, स्वतंत्र बने बंधक। समाचार, भाजपा के विधायक बृजभूषण राजपूत ने क्षेत्र की बदहाल सड़कों, गांवों में पेयजल संकट और जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाया। विचार, हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा के डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। पैसे कमाने और जमीन कब्जाने में लगे भाजपा के मंत्री हों या विधायक, इनमें से कोई भी जनता या विकास का काम नहीं कर रहा है। इसलिए जनता के गुस्से से बचने के लिए वो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। भाजपा के ही विधायक द्वारा अपनी ही भाजपा सरकार के मंत्री को बंधक बनाना दर्शाता है कि भाजपा सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले हैं। वैसे ये ना सोचा जाए कि ये इन दोनों के बीच की लड़ाई है। दरअसल ये तो केवल सैंपल है या कहें नमूना है। हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है। इस बार भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिलेंगे। भाजपा ही सत्ता पटरी से उतर गई है। दोस्तों, जब बृजभूषण राजपूत को गलत साबित करने, उन्हें नैतिकता के सांचे में ढालने की कोशिश कुछ पत्रकारों ने की तो आपने सुना होगा, उन्होंने कहा जल जीवन मिशन मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है। काफिला क्या, हम तो मंत्री जी की गाड़ी के आगे भी लेट जाएंगे। सीधी बात है, यूपी में सीएम योगी को दिल्ली अपनी चक्रव्यूह में पूरी तरह से कैद करने का प्रयास शुरू कर दिया है।
पहले योगी की कुर्मी लॉबी को तोड़ने के लिए अपनी ओर से पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाकर कुर्मी लॉबी तैयार किया। फिर यूपी में ब्राह्मण वर्सेज ठाकुर विधायकों की लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद दोस्तों काशी में सीएम योगी के रहते हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई। प्रेशर पूरी तरह से योगी के ऊपर डाला गया। प्रेशर में योगी आए और इसी का परिणाम यह हुआ कि प्रयागराज माघ मेला में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर उनके ही प्रशासन ने लाठीचार्ज करवा दिया। दोस्तों अब लोध राजपूत समाज से आने वाले विधायक ने कह दिया यूपी में तो बीजेपी के राज में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। दोस्तों बुंदेलखंड के महोबा जिले में विधायक बृजभूषण राजपूत लोध समाज का मजबूत चेहरा है। वो 2017 से चरखारी से लगातार जीत रहे हैं। पिता गंगाचरण राजपूत लोकसभा और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। गंगाचरण सिंह कांग्रेस और बीजेपी दोनों से जुड़े रहे हैं। विधायक ने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बीए किया। वो गुड्डू भैया के नाम से चर्चित हैं और इन्हें बीजेपी की कद्दावर नेता उमा भारती का करीबी माना जाता है। तो क्या डबल इंजन सरकार के बीच वास्तव में जबरदस्त लड़ाई हो रही है? दिल्ली क्या सीएम योगी को अब यूपी के मुख्यमंत्री के पद पर किसी भी कीमत पर देखने को तैयार नहीं है? क्या योगी जिस मामले में फिर चाहे हिंदुत्व का ब्रांड हो या फिर कोई और उनका बेहद ही करीबी ही हो, उन सबको कमजोर करने का प्रयास हो रहा है? दोस्तों राजनीति में चलिए ये सब तो होता रहता है, लेकिन सत्ता का दायित्व जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना होता है। वो तो कहीं से दिख नहीं रहा है। अब इसे क्या नाम दिया जाए आप जरूर बताइएगा। आपकी राय ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया।